In the name of Allah, who is most merciful and beneficial. Today our topic is formation of company under the Companies Act 2017. Combined company names, reservation and incorporation process. As you know that we already have discussed about the company. अब मोस्टली स्टूडेंट्स मुझसे ये क्वेश्चन कर रहे थे कि मैम आपने कंपनी तो पढ़ा दिया लेकिन आप कोई प्रोसीजर भी बताएं ना, कंपनी कैसे होती है, कोई प्रोसेस तो होगा जिससे हम कंपनी क्रिएट कर सकते हैं, बिकॉज इट इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन. सो आर्टिफिशियल पर्सन को क्रिएट करने का कोई तो प्रोसेस होगा. अगर मैं आपको एग्जैक्ट वेबसाइट पे लेके जाती हूँ तो शायद हम एक कंपनी ही क्रिएट कर लेते, लेकिन हमें कंपनी क्रिएट करनी नहीं थी. तो इस वजह से मैंने आपको एक ये डायग्राम से बना के आपको दिखा रही हूँ कि अगर आपने फॉर्मेशन ऑफ कंपनी है तो किन किन स्टेप से आपको गुजरना पड़ेगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने करना है साइन इन. SECP वेबसाइट है, वहाँ पे आपने www.SECP.gov.pk पे यूजिंग CNIC नंबर एंड पासवर्ड. ठीक है, आपने क्या करना है, अपना CNIC देना है और आपको पासवर्ड रिसीव हो जाएगा ईमेल और SMS पे होता है. ठीक है, जहाँ भी वो आप CNIC देंगे आपको पासवर्ड आ जाएगा. जब आप CNIC एंटर करते हैं तो आपने अपना पासवर्ड क्रिएट करना है और वहाँ से भी आपको कुछ कोड्स आते हैं जिससे आपका साइन इन हो जाता है. साइन इन टू सर्विस पोर्टल, आपने इस पोर्टल पे जाना है. उसके बाद आपने साइन इन कर लेना है. इन द लिस्ट प्रोसेस सेलेक्ट द नेम, वहाँ पे आपको लिस्ट आएगी. आपने क्या करना है, उस लिस्ट में से अपना नाम सेलेक्ट करना है. रिजर्व एंड इनकॉर्पोरेशन कंबाइंड जो आपको पेश किया जाएगा, रिजर्व किया जाएगा, उसको आपने एक और रिजर्व कर लेना और अपनी कंपनी के नाम के साथ कंबाइन कर देना है, नन के जोड़ देना है. ठीक है, तो आगे फिल आउट ऑल द नेसेसरी डिटेल्स, आपने तमाम ज़रूरी मालूमात देनी है बाय द फॉर्म्स एज शाउन. जैसे जैसे आपको फॉर्म दिखाए जाएंगे आपने उस हिसाब से फिलअप करते जाना है. स्टेप बाय स्टेप फाइलिंग फॉर्म्स डिटेल अहेड, आपने उनको फॉर्म को फिल करना है जैसे जैसे वो आपको रिक्वायरमेंट होगी. दिस सिस्टम विल ऑटोमेटिकली सिलेक्ट, ये जो सिस्टम है वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर लेता है. द सिस्टम विल ऑटोमेटिकली सिलेक्ट द फॉर्म 3 पॉसिबल चॉइस फॉर नेम इंटर्ड बाय द इन्वेस्टर. तो आपने क्या करना है, इन्वेस्टर का पहले नाम लिखना है और उसके बाद इंटर द 3 डिफरेंट नेम्स फॉर द कंपनी एज ऑप्शंस. आपको 3 ऑप्शन दिए जाते हैं कंपनी के नाम में जिसमें से आपने एक सिलेक्ट करना होता है. पहले आपने चॉइस करनी होती है नेम की. जो इन्वेस्टर है उसका आपने नाम लिख के फिर आपको बता दिया जाता है कि इन्वेस्टर आ गया तो वो आप कंपनी के नाम जो है वो सिलेक्ट करें. और उसके बाद कंपनी काइंड आपको पता है पब्लिक या प्राइवेट होगी, LTD होगी, मेंबर ऑफ द कंपनी, प्रिंसिपल लाइंस ऑफ द बिजनेस अपॉन द सिलेक्टेड प्रिंसिपल लाइन ऑफ द बिजनेस, आर्टिकल ऑफ द एसोसिएशन विल बी जनरल बाय द प्रिंसिपल. एनीथिंग जो भी आपको क्रिएट करना है, या तो पब्लिक प्राइवेट कोई भी कंपनी आपको बनानी है, एसोसिएशन बनानी है, तो उसके लिए आपने सेलेक्ट कर लेना है कि आपने क्या करना है. इंटर इन कॉर्पोरेशन डिटेल, जो भी आपने करना है अपने कॉर्पोरेशन के अपने बिजनेस की डिटेल आपने दर्ज करनी है. ये आपका हो गया फोर्थ स्टेप. फिफ्थ स्टेप पे आ जाए. फिफ्थ स्टेप पे आप लिखेंगे पेमेंट एप्लीकेशन डिक्लेयर डिटेल्स इन एप्लीकेशन. ठीक है, आपने पेमेंट देनी है, एप्लीकेशन की फ़ीस देनी है और उसके अलावा जो भी ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स होंगे आपने वो देने हैं. चले भी हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गए. साइन इन कर लिया, नाम बता दिया और मैंने इनकॉर्पोरेशन की डिटेल बता दी कि हमने प्राइवेट करनी है, पब्लिक करनी है. उसके बाद हमने फ़ीस भी पे कर दी, इनके चलान हमारा क्रिएट हो गया, हमने फ़ी भी पे कर दी. ठीक है, जो भी एसेंशियल्स फ़ीस थी हमने ऑल हैज़ फुलफिल्ड. अब एप्लीकेशन फ़ी पे करने के बाद इसकी फ़ीस होती है, रजिस्ट्रेशन की फ़ीस भी होती है, हर स्टेप पे फ़ीस होती है. तो वो आपने देख लेना कितनी फीस आपसे कर रहे हैं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसेस इट इज चेंज. तो अब 5 स्टेप हमारा हो गया, हम 6 पे आ गए. हम कंपनी क्रिएट कर रहे हैं, आपको पता है. तो 5 स्टेप से आगे हम 5 पे आए हैं. 5 तो हो गए थे, अब 6 पे आए हैं कि 6 में हमने कैसे करना है. 6 पे हमारा है सिलेक्ट द पेमेंट मोड, आपने किससे अपनी पेमेंट करनी है, क्योंकि आपने चलान क्रिएट कर लिया है, आपने फीस पे करनी है. उसके लिए आपने कोई भी बैंक चलान देना है. क्रेडिट कार्ड होगा, ई बैंकिंग होगी, सिलेक्ट बैंकिंग होगी, ब्रांच ऑफ द केस, क्रेडिट कार्ड और पेमेंट, जो भी आपने जिससे भी पे करना है आपने चलान को पे करना है, किसी भी सर्विस से आपने कर देना है. ठीक है, और उसके बाद 6th स्टेप पे आ जाए. 6th स्टेप पे आपने करना है ऑथराइज्ड इंटरमीडिएटी रजिस्टर्ड फॉर द SECP और प्रपोज डायरेक्टर फॉर द कंपनी. अब आपने प्रपोज करना है अपना डायरेक्टर, पहले आपने इन्वेस्टर, अब आपने डायरेक्टर को प्रपोज करना है. ठीक है, उसके बाद एंटर करनी है आपने कंपल्सरी इन्फॉर्मेशन अबाउट द डिक्लेरेंट, जो भी आपने डिक्लेयर करना है उसकी एसेंशियल मालूमात आपसे पूछी जाएगी जब आप कंप्यूटर पे वर्क कर रहे होंगे. 6th स्टेप पे आपसे ये पूछी जाएगी आपकी जो
डायरेक्टर है उसकी रजिस्ट्रेशन के बारे में पूछा जाएगा कि आपने किसे डायरेक्टर रखना है। उसके बाद आपकी 7th स्टेप आ जाए। 7th स्टेप पे आपसे क्या पूछा जाएगा, थोड़ा सा ऊपर करते रुको ज़रा, एक मिनट, इसको ना सेट ऐसे करना है कि ना ये बिल्कुल क्लियर हो जाए। यस, ये 7th स्टेप है हमारा। तो 7th स्टेप पे ऐसे है कि द इंफॉर्मेशन रजिस्टर शैल इंक्लूड इंटर्ड। जब आपने बता दिया कि आपके डायरेक्टर के बारे में, 7th स्टेप आपका आ गया। उसमें आपने क्या करना है, डिटेल रजिस्टर्ड कंपनी एड्रेस, आपने कंपनी का एड्रेस बताना है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स बतानी है, आपका जो फ़ोन नंबर वगैरह है और ईमेल वगैरह एक्सेट्रा, ऐसी चीज़ें आपने बतानी है। और कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट, कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस जैसे मिलता जुलता, इसके अलावा भी 2 एड्रेस होने चाहिए ना कंपनी के। उसके अलावा कोई लोकेट हो या फिर कोई आपकी रेजिडेंशियल जो डायरेक्टर की हो, स्पेशल एड्रेस होता है वो। कंपनी टाइप, आपकी कंपनी टाइप कितनी है, बिजनेस शेयर्स हैं या फिर प्रिंसिपल एक्टिविटी है, अकाउंटिंग पीरियड है, क्वार्टर है, आपने कैसे टैक्स को करना है। क्योंकि इसमें आपने, अगर आपका सेल्स टैक्स रजिस्टर है तो वो भी आपने बताना होता है कि आपके शेयर्स कितने हैं, आपकी प्रिंसिपल एक्टिविटी कौन सी है, और आप जो अकाउंटिंग पीरियड है आप किस में, क्वार्टर में जाएंगे या मंथली ईयर में जाएंगे। तो आपने क्वार्टर में, इसमें मोस्टली होता है आई थिंक, तो आपने क्वार्टर पर सिलेक्ट करना है। और उसके बाद आपने कंपनी की डिटेल भी बता दी, डायरेक्टर भी अब आपने बता दिए। अब आपने क्या करना है, द इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड शैल इंक्लूड इंटरिंग डायरेक्टर सब्सक्राइबर डिटेल्स। अब आपने क्या करना है, डायरेक्टर और सब्सक्राइबर्स की डिटेल बतानी। डिटेल में बताने के लिए वो आपसे इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड करेगा कि आपने डायरेक्टर और सब्सक्राइबर्स की डेट बतानी है, डिटेल बतानी है। वो क्या होगा, वो होगा जी आपका नेम टाइप, नेम उनका, उनकी टाइप कौन सी है, आपकी कंपनी की नेशनैलिटी क्या है, CNIC नंबर उनका, आपकी रिलेशनशिप क्या है, एम्प्लॉय है, फादर है, सन है, डॉटर है, वट एवर सो एवर जो भी है। और अपने फादर या हस्बैंड का नाम बताना है, रेजिडेंशियल एड्रेस बताना है, पेड अप तक कैपिटल कि आपने कितना पेड किया है, कैपिटल कितना आपने इन्वेस्ट किया है। ठीक है, ज़्यादा वही जो कंपनी क्रिएट करता है वो ज़्यादा कैपिटल देता है ना, तो कितना आपने कैपिटल दिया है वो बताना है। ये सारी इन्फॉर्मेशन बता दी आपने, कंपनी का डायरेक्टर की इन्फॉर्मेशन भी बता दी। अब वो आपसे क्या रिक्वायर्ड कर रहा है, द इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड शैल इंक्लूड एंटरिंग कैपिटल स्ट्रक्चर डिटेल्स। इससे आपसे पूछे जा रही है कि आपने इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है आपसे, जो कैपिटल स्ट्रक्चर आपने बताना है कि काइंड ऑफ द शेयर, आपके कितने किस्म के शेयर्स हैं, क्लास ऑफ द शेयर्स, किस क्लास के शेयर्स हैं, पर वैल्यू शेयर, एक वैल्यू की कितनी कीमत है, ऑथराइज्ड कितने, किस ऑथराइज्ड कैपिटल शेयर्स, आपकी अथॉरिटी जो कैपिटल शेयर की वो कितनी है, ऑथराइज्ड कौन है, ऑथराइज्ड कैपिटल कितना है और ऑथराइज्ड कैपिटल शेयर्स कितने हैं। तो ये भी आपने बताने हैं। एक ऑथराइज्ड शेयर्स वो होते हैं जो ज़्यादा, यानी कि जो कंपनी को फॉर्म करने में इन्वेस्ट करते हैं, वो ऑथराइज शेयर्स होते हैं। और ऑथराइज कैपिटल कितना है, टोटल कितना लगा एक कंपनी को फॉर्म करने के लिए, वो आपने बताना है। ये इन्फॉर्मेशन भी रिक्वायर्ड हो गई, डायरेक्टर्स की इन्फॉर्मेशन भी हो गई। और उसके अलावा है हमारा 9th स्टेप। 9th स्टेप पे आपने क्या करना है, 4 यानी करेक्शन एंड चेंजेस। अब आपने क्या करना है, 8 स्टेप कंप्लीट कर लिए। अब आप 9th स्टेप पे आ जाए। आपने अगर कोई करेक्शन करनी है, कोई चीज़ आपको लगती है कि इसमें मिस्टेक है, तो आपने नेम रिजर्वेशन कंपनी इनकॉर्पोरेशन फॉर्म, आपने इसको निकालना है। और उसके बाद फॉर रिजर्वेशन एंड द कंपनी इनकॉर्पोरेशन अटैच एंड सेव्स NIC एंड अदर forms required having file size limit 2 MB and type of the PDF only MOA and AOA। ठीक है, तो इसमें आपने ये करना है कि कोई भी चीज़ आपकी रह गई, आपको चेंजेस करनी है, तो आपने NIC भी साथ अटैच करना है। और उसके अलावा रिक्वायर्ड जो भी डॉक्यूमेंट्स आपसे रिक्वायर्ड करेगा वो आपने देने हैं। अब बात ये कर रहे हैं कि हर चीज़ ऑनलाइन है, अगर आपने चेंजेस करवानी है तो भी ऑनलाइन है, कंपनी रजिस्टर करवानी है तो भी ऑनलाइन है, क्या क्या रिक्वायर्ड है ये सब कुछ आपको मैं बता रही हूँ ताकि आप ऑनलाइन कंपनी अपनी अथवा खुद रजिस्टर कर सकें। तो ये जो सब मराहिल हैं इन्हें आपको पता होना चाहिए कि आपको कंपनी रजिस्टर करने के लिए किन किन मराहल से गुजरना पड़ेगा। सही है, तो PDF फॉर्म में बता रहे हैं कि फाइल टाइप हो ओनली MOA एंड AOA। तो आपने इसको बताना है कि MO है और A है, जो भी आपकी कैपिटल पे जो भी इनके फॉर्म में जो रिक्वायरमेंट्स है वो आपको बता देंगे MO AOA क्या होता है, इसकी फर्दर फॉर्म क्या है। तो आगे व्यू एंड अपडेट, तो आपने देख लेनी है कि आगे आपने अपडेट जो की है वो बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि उसे रिवाइज कर लेना है, रिपीट करवा लेना है, रिवीजन कर लेनी है, रिव्यू कर लेना है। ठीक हो गया, 9th स्टेप भी हो गया। अब आपने क्या करना है, क्लिक द फाइल न्यू बैंक चालान।
अब आपने क्या करना है, न्यू बैंक चालान देना है। बैंक चालान आपने क्यों दिया, इनकॉर्पोरेटेड टू सेव द चालान जनरेशन ऑटोमेटिकली। जब आपने इनकॉर्पोरेशन करना है, सेव करना है, तो आपका जो चालान है वो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाना है, यानी कि जनरेट हो जाना है। तो जनरेट हो गया। अब बैंक चालान फॉर्म विल बी फाइल्ड ऑटोमेटिकली, ऑटोमेटिकली वो फिल भी हो जाएगा। यू विल बी ओनली रिक्वायर्ड टू सेव एंड गेट अ प्रिंट। आपने क्या करना है, उसे सेव करना है, उसका प्रिंट आउट निकाल के पे द सब्सक्राइबर फी, जो फीस आपको सब्सक्राइब की इतनी पे करनी है वो आपने पे करनी है। उसके अलावा एप्लीकेबल पेमेंट ऑप्शंस इज नॉट सेलेक्ट क्रेडिट और क्रेडिट कार्ड और द प्रिस्क्राइब फी ऑनलाइन थ्रू द क्रेडिट और ई पेमेंट और वन बैंक लिंक। और आपने एक बैंक, जिस बैंक के थ्रू आपने फ़ी पे करनी है, चाहे वो आपका ई इलेक्ट्रिक पेमेंट है, जैसे भी जिस तरीके से भी आपने करनी है, आपने अपनी फ़ी देनी है जो वो रिक्वायर्ड करेगा। हर स्टेप पे आपकी फ़ी मांगी जा रही है, तो आपने फ़ी आपकी सिक्योरिटी के लिए होती है। तो आगे है सिग्नेचर स्टेल। अ सिग्नेटरी कैन बी पर्सन ऑथराइज्ड बाय द डायरेक्टर और वन ऑफ द डायरेक्टर। या तो डायरेक्टर्स कर सकते हैं जिसे ऑथोराइज किया गया है, डायरेक्टर्स, या एक डायरेक्टर जो भी कंपनी का उन्होंने पहले यहाँ पे शो करवाया होगा हमारी कंपनी का डायरेक्टर कौन है। इन्वेस्टर में से कोई एक आधा डायरेक्टर होता है ना, जो इन्वेस्टर में से डायरेक्टर शो करवाया है वो उन्होंने बताना है कि या तो सिग्नेचरी किसके उसके होंगे, तो वो या तो डायरेक्टर्स होंगे या डायरेक्टर होगा, डायरेक्टर के होंगे। इंटर डाटा एंड सिग्नेटरी डिटेल्स, आपने उसकी डिटेल्स बतानी। उसके अलावा रिमूव्ड एनी डेफिशिएंसी आइडेंटिफाइड थ्रू द ई सर्विस पोर्टल। ई सर्विस पोर्टल यानी कि इसके ज़रिए आपने क्या करना है, अपनी डेफिशिएंसी आइडेंटिटी जो है वो क्लॉज डिस्क्लोज नहीं करनी, रिमूव कर देनी है इस पे आके। और इसके अलावा इन केस डेफिशिएंसी रिसीव ईमेल फ्रॉम द एससीसीपी, आपको एक ईमेल रिसीव होती है एससीसीपी की तरफ से। दिस एप्लीकेशन इज सबमिटेड टू द एससीसीपी विच इज़ रिव्यूड बाय द एन ऑफिसर। एक एप्लीकेशन आपने सबमिट करवानी होती है जो कि एससीसीपी के जो ऑफिसर है वो इसको रिव्यू करता है। किस लिए करता है, क्योंकि आपने कुछ चेंजिंग करवानी है, आपने एक एप्लीकेशन देनी है टू चेंज एनीथिंग। आगे ईच डायरेक्टर विल हैव टू यूज़ देयर ओन पर्सनल पिन। हर डायरेक्टर ने अपनी पर्सनल पिन यूज़ करनी है जो कि कंपनी ने उसे एलोकेट करनी है कि ये आपकी कंपनी की पिन है, तो यू हैव टू यूज़ इट टू ओपन द डॉक्यूमेंट। तो साइन इन द डॉक्यूमेंट द पिन विल एक्ट एज द पर्सनल सिग्नेचर्स। जो भी कंपनी ने आपको पिन एलोकेट कर दी है वो आपकी पिन है, और उसको आपने कोई भी डॉक्यूमेंट ओपन करने के लिए यूज़ करना है। दिस इज योर सिग्नेचर दैट यू हैव क्रिएटेड एन आर्टिफिशियल पर्सन, आई मीन कंपनी। ओके, आगे है साइन इन द डॉक्यूमेंट टू अप्लाई द पिन। आपने पिन को यूज़ करते हुए अपने डॉक्यूमेंट को साइन इन करना है। उसके बाद टू सबमिट द प्रोसेस टू एससीसीपी, और एससीसीपी को आपने सबमिट करवा देना है। अच्छा, तो 14 स्टेप हो गए। लास्ट स्टेप हमारा 15 स्टेप है। टोटल 15 स्टेप ही हैं हमने करने पूरी कंपनी में। आगे हैं यू विल रिसीव एन ईमेल फ्रॉम द एससीसीपी दैट योर कंपनी हैज़ बीन इनकॉर्पोरेटेड फॉलोड बाय द इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट बाय द पोस्ट। आगे आपका 15 स्टेप ये होगा कि आपने सारी डिटेल्स कर ली हैं, आपकी पिन भी बन गई है। ये पिन इसलिए बनाते हैं, आपको जो आता है ना पासवर्ड वगैरह, वहाँ पे आपको कहा जाता है कि आप अपनी पिन क्रिएट कर लें जो आपको इजी लगती है टू ओपन द योर डॉक्यूमेंट, टू ओपन द साइन इन। तो उसके बाद आप जब साइन इन करते हैं तो उससे ये होता है कि आपकी ये ऑप्शन दिया जाता है कि आप अपनी पिन क्रिएट कर लें इजीली, इजी फॉर्म में, जो आपको इजी वर्ड्स लगे हैं, इजी डिजिट लगे हैं, जो आपको याद रह सके। तो हर डायरेक्टर अपनी पिन चेंज करता है, वो उसके सिग्नेचर होते हैं, सो वही ओपन कर सकता है, कोई अदर पर्सन नहीं कर सकता। तो वो अपने पिन को यूज़ करते हुए कोई भी डॉक्यूमेंट ओपन कर सकता है। उसके बाद ठीक है, आपको पिन भी बन गई, आपने पासवर्ड भी कर लिया, आपने सब रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स भी बता दिए, कंपनी की अथॉरिटी भी बता दी, कार्ड भी बता दी, हर स्टेप को आपने फुलफिल कर लिया, चालान भी पे कर दिया। कुछ गलती मिस्टेक हो गई तो आपने ये चालान फी पे करके ये भी काम कर लिया। उसके बाद लास्ट स्टेप पे आपको क्या होता है कि ईमेल रिसीव होती है एससीसीपी की तरफ से, योर कंपनी हैज़ बीन इनकॉर्पोरेटेड। आपकी कंपनी जो वो इनकॉर्पोरेट हो गई है, यानी कि तैयार हो गई है, बिजनेस का पार्ट बन गई है, बिजनेस बन गया है। तो अब आपने फॉलो करना है बाय इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट आपको रिसीव होगा बाय पोस्ट। पोस्ट के जरिए आपको एक सर्टिफिकेट आता है, वो आपकी कंपनी का सर्टिफिकेट होता है कि आपने कंपनी बनाई है। ठीक है, यही बात होती है ना, जब भी आप वो कंपनी बनाते हैं आपको कंपनी का रजिस्टर होना लाजमी होता है। ये हमारे पास सबसे ज़रूरी बात है। अगर आपकी कंपनी है तो आपको रजिस्टर होना लाजमी, अदरवाइज़ आपकी कंपनी जो है वैलिड कंसिडर नहीं की जाएगी। तो रजिस्टर करवाने के लिए आपने एससीसीपी की वेबसाइट के पोर्टल पे जाना है। वहाँ पे आपने जाना है इजी फाइल का पोर्टल है, आई थिंक
वहाँ पे जाके आपने अपनी कंपनी को फॉर्म करना है, इनकॉर्पोरेट करना है। उसके बाद ये इनकॉर्पोरेशन का सारा प्रोसेस है, 15 प्रोसेस, 15 स्टेप्स आई हैव ऑलरेडी डिस्क्राइब यू सो इन डिटेल। अगर आप इसमें आपको कोई भी क्वेश्चंस है तो आप पूछ सकते हैं। अदरवाइज अगर आपने कंपनी खुद से रजिस्टर करनी है तो आप जाएं SCCB की वेबसाइट पे जाएं, आपसे ये स्टेप पूछे जाएंगे, ये सब स्टेप फुलफिल करेंगे तो आपकी कंपनी जो है वो क्रिएट हो जाएगी। अगर मैंने कंपनी बनानी होती तो मैं लाजमी करती, लेकिन मैंने अभी कंपनी बनानी नहीं है, जब मुझे ज़रूरत हुई तो मैं बनाऊंगी। बाकी अभी जो स्टेप्स थे उनको फॉलो करना इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, और इसको आपने देख लेना है ताकि आप में ये कॉन्फिडेंस हो कि अगर हमने कंपनी को पढ़ा है तो हम कंपनी फॉर्म भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को बनाने का बेसिक पर्पज़ ये था। अब ये नहीं कि आप एग्ज़ाम में ये लिख के आएंगे, अगर एग्जामिनर पूछेगा वैसे वैसे क्वेश्चन पूछता नहीं है। ये आपके कॉन्फिडेंस के लिए बताया है, आपकी प्रैक्टिकल लाइफ के लिए बताया है कि अगर आपको कोई भी ऐसा क्लाइंट आ जाए जो कंपनी रजिस्टर करवाना चाहता है तो आपने किन किन स्टेप को फॉलो करना है। तो ये स्टेप होंगे, आपने डरना नहीं है, इन स्टेप को फॉलो करते जाना है और आपकी कंपनी क्रिएट होती जाएगी और आपने इंशाल्लाह अपनी कंपनी खुद अपनी क्रिएट कर सकते हो, किसी के लिए क्रिएट कर सकते हो इन फॉलो को स्टेप करते हुए। तो आपको ये कंफ्यूज नहीं होगी कि हम नहीं कर सकते। ये 15 स्टेप्स हैं जिसको आपने फुलफ़िल करना होता है, कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। बताने का मकसद ये था कि अगर आपने करनी है तो इन स्टेप को फॉलो करना है। अगर नहीं कर सकते, ये जो रिक्वायरमेंट है, CNS रिक्वायर्ड है, डायरेक्टर्स रिक्वायर्ड है, कुछ शेयर्स रिक्वायर्ड है, कुछ इन्वेस्टर्स रिक्वायर्ड है, चलान फीस रिक्वायर्ड है। ऑब्वियसली वो आपसे फ़ीस भी लेते हैं और फिर आपको टैक्स भी एक्सेस जगह पे देना पड़ता है। तो आप में ये ना हिचकिचाहट ना रह जाए कि अगर हम कंपनी क्रिएट करेंगे तो पता नहीं होगी कि नहीं होगी, या हम कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। बहुत से लोग इस बात से भी डरते हैं। तो इस वजह से मैंने आपको प्रैक्टिकल नहीं बताया, लेकिन आपको फॉर्म अप करना बता दिया है कि किन किन स्टेप को फॉर्म करके आप परफॉर्म करके अपनी कंपनी को फॉर्म कर सकते हैं और आपकी कंपनी जो होती है वो क्रिएट हो जाती है थ्रू दी स्टेप्स। ठीक है, अब मुझे नहीं लगता कोई कन्फ्यूजन रहती होगी कंपनी के रिगार्डिंग आपकी। ये स्टेप्स 15 स्टेप्स हैं, तो इन स्टेप को आपने फुल देख लेना है। पहले मैं आपको बता देती हूँ पहले क्या स्टेप है। पहले आपने साइन इन किया, मैं आपकी रिव्यू करवा रही हूँ। उसके बाद आपने प्रोसेस को फुलफिल किया और उसके बाद आपने डिटेल्स बताई, अपनी कंपनी की बताई, इन्फॉर्मेशन डिटेल बताई। इन सब में डिटेल बताई, डिटेल बताने के बाद आपका चलान क्रिएट हो गया, चलान बन गया आपका। ठीक है, चलान बनने के बाद आपने पे भी कर दिया, चलो जी कंपनी रजिस्टर हो गई। इतना थोड़ा सा स्टेप तो आपको पता लग गया होगा। उसके बाद अब आपने क्या करना है, इनको डिटेल्स बतानी है अपनी कंपनी की। ये तो आपने बेसिक बताई ना, जो आपने कंपनी रजिस्टर करवाने के लिए ज़रूरी थी। ये तो रजिस्ट्रेशन हुई तो आपने फ़ीस दे दी, चलो जी रजिस्टर हो गई आपकी कंपनी। आगे कंपनी को फॉर्म अप जो करना है, उसकी जो डिटेल्स लिखनी है कंपनी को डायरेक्टर तो आपने भी करना है। ये जो हमारे स्टेप्स थे 9 स्टेप तक, हमने 4 स्टेप यहाँ से 5th पे आके हमने फ़ीस पे की, 6 to 9 हमने क्या किया, उनकी डिटेल्स बताई। क्या किया, 6 to 9 हमने उनकी डिटेल्स बताई, जो कंपनी की डिटेल्स हैं। फिर हमें लगा हमने डिटेल बताते बताते कोई मिस्टेक कमिट कर दिया, तो हमने क्या किया कि हमने करेक्शन के लिए एक फॉर्म निकाला और फिर हमने उसकी हमें फ़ी भी पड़ गई क्योंकि हमने गलती की थी। तो उस मिस्टेक को इम्प्रूव करने के लिए उन्होंने हमसे फ़ीस चार्ज की, वो फ़ीस हमने दी। उसके बाद हमने फिर साइन इन वगैरह किया और फिर रिमूव डिफिशेंसी जो कमी थी उसे पूरा किया और फिर हमने पिन भी अपनी क्रिएट कर ली और साथ में हमारे जो सिग्नेचर है डायरेक्टर के वो भी मिल गए। और फिर आखिर में आके हमें ये मैसेज आया कि आपकी जो कंपनी है वो रजिस्टर हो गई और आपको पोस्ट के ज़रिए आपको आपका सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। तो ये स्टेप से बेसिकली कोई भी इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो बस आपको आपकी डिटेल्स जो रिक्वायर्ड है वो आपको मैंने बता दी हैं। वो रिक्वायर्ड अगर आपके पास कंप्लीट है तो ठीक है, अदरवाइज़ आप कंप्लीट क्रिएट कर सकते हैं। ये देखिए मैंने स्क्रीन को बड़ा कर रही हूँ ताकि आपको ये ना रह जाए कौन कौन सी डिटेल्स रिक्वायर्ड है। ये वाली रिक्वायर्ड है, नेम, शेयर्स, ऑथराइज कैपिटल शेयर्स, ये सबको ना आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप कंपनी रजिस्टर करें ना तो आपको पता हो क्या है। ये मैं स्क्रीन बड़ा करने का मकसद यही है कि आप में कोई भी चीज़ ऐसी ना रह जाए जो आपको ना पता हो। ठीक है, ये देख लें और इंक्रीज करूँ, चलिए सही। इसको आपने ना देख लेना है एक बार क्या क्या स्टेप्स हैं। स्टार्ट से करवाती हूँ, ये देखें नजर आ रहा है आपको कैसे कैसे कंपनी क्रिएट हो रही है आपकी ये स्टेप से गुजरते हुए। और उसके बाद 5 से आगे 6 पे आ जाए, 6 से आगे ये 7 है, 7 से आगे 8 है, 8 के अंदर कौन सी डिटेल्स देनी है, ये वाली देनी है। और उसके बाद ये 9th है, 9th के अंदर आपने ये डिटेल्स देनी है। अपडेट हो गया, व्यू हो गया। और उसके बाद ये 11 12 यहाँ से आगे सिग्नेचर हो गए।
और फिर इन केस डिफिशेंसी आपकी यहाँ पिन रिसीव हो गई है और यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट आपका मिल रहा है बाय द पोस्ट। तो आई होप अब आपको समझ आ गई होगी कंपनी के बारे में। तो फर्दर आपको कोई क्वेश्चंस हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो ये इंशाल्लाह आपके लिए बहुत यानी कि प्रैक्टिकल लाइफ में बेनिफिशियल होगा। इंशाल्लाह हमारा चैनल जो है हमेशा आपकी हेल्प करेगा। एग्जामिनर तो आप कर ही लेते हैं, आपको नोट्स वगैरह मिल ही जाते हैं। बेसिक हमारा पर्पज़ ये है कि आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में आपको जो इश्यूज आते हैं वो बेयर से आते हैं या फिर आपको प्रैक्टिकल वर्क करने में आते हैं। तो ये प्रैक्टिकल वर्क है आपका जो आपने करना है। तो आज के लिए इतना, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो अल्लाह हाफिज़।